नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल की टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में अपन एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के बारे में बात करेंगे और उसकी टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। लेकिन आप लोग के दिमाग में एक प्रश्न होगा कि सर अभी तो ऐसा कुछ आया नहीं है नोटिफिकेशन, तो आप फिर कैसे बात कर रहे हैं। देखिए भाई, नोटिफिकेशन का इंतज़ार करेंगे तो आपको कितना महीना मिलेगा? आपको मान के चलिए 1 से 1.5 महीना मिलेगा, ठीक है। तो इतने में क्या आप प्रिपेयर कर लोगे? क्या आपके पास 10 यूनिट है, ठीक है। 10 यूनिट इतने कम समय में प्रिपेयर हो नहीं पाती है। इसलिए समय से पहले जो जागेगा, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करेगा, प्रॉपर तरीके से टेस्ट लगाएगा और जिस तरीके से बताया जाएगा उस तरीके से पढ़ लेगा, जो जो सोर्सेज बताएंगे उस हिसाब से, तो फिर आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पे हर एक यूनिट से कम 10 क्वेश्चन आने की संभावना है। पिछला आपने पेपर दे लिया होगा 2024 का, उससे आपको समझ में आ गया होगा कि कम से कम एवरेज के बारे में बता रहा हूँ कि हर एक यूनिट से 9 से 10 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो हर एक यूनिट को आपको प्रॉपर तरीके से टाइम देना पड़ेगा, अप्रोच बनानी पड़ेगी। इसमें से आपको थीम निकालनी पड़ेगी। थीम कैसे? थीम का मतलब क्या सर? थीम का मतलब ये है कि मेरे भाई जैसे सर दर्शन से कोई क्वेश्चन ही नहीं आया तो इसको अपन को पढ़ना है, लेकिन लाइट वेट में पढ़ना है, ठीक है। ऐसे वेद से हमेशा क्वेश्चन आता है, इस टाइप की चीज़, ठीक है। बोधिसत्व तीर्थंकर से अभी तक तो क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इसको अपन पढ़ के जाएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल भी। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, कुछ ट्रिक्स भी बता सकते हैं आपको जिससे कि हमेशा याद हो जाए। जैसे 24 तीर्थंकर है आपके, सबके ट्रिक बता दी, एक के बाद एक क्रम भी पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ आपके लिए समय समय पर वीडियो लेके आएंगे। तो अभी यहाँ पर अपन बात करते हैं कि भाई देखो 10 यूनिट है जो कि अलग स्टेट के लोग हैं, जैसे यूपी, बिहार या फिर कहीं के भी हो सकते हैं आप लोग। यदि आप लोग सोच रहे हैं कि भाई एमपीपीएससी की तैयारी अगर अपन अच्छे से कर लें और प्रीलिम्स निकाल लें, फिर उसके बाद अपन मेंस अलग से देख लेंगे, लेकिन पहले आपका टारगेट होगा कि भाई प्रीलिम्स किसी भी तरीके से निकलना चाहिए। इसमें कई लोग प्रीलिम्स वाले ऐसे जो बेचारे 5 से 6 बार दे चुके, लेकिन प्रीलिम्स नहीं निकल रहा उनका। कई बार एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन से इस टाइप से आपके साथ दिक्कतें होती रहती हैं। तो अपन कोशिश करेंगे कि आपको ये जो गलतियाँ हो रही ये ना हो, इसकी स्ट्रेटेजी बताएंगे ताकि आप लोग निकल जाए, ठीक है। इतना आपको पर्सनल गाइडेंस कोई नहीं देता यहाँ पर। आपको पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाएगा, मतलब फेस टू फेस हो सकता है या फिर वॉइस कॉल पे आप लोग बात कर सकते हैं, चैट से पूछ सकते हैं, मतलब आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 10 यूनिट अगर नहीं पता है तो आप ये लोग 10 यूनिट देख सकते हैं। सिलेबस अपने चैनल पे पड़ा हुआ है, टेलीग्राम चैनल पे सोर्सेज भी पड़े हुए एकदम फ्री, कि आपको जो भी कंटेंट लगता है उसकी पीडीएफ डली हुई है, उसका प्रिंट आउट निकलवाना है, या फिर जो टॉपिक आपको लगता है कि मेरे पास नहीं है तो उसका प्रिंट आउट निकलवा के या फिर उसका नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग टॉपिक दे सकते हैं कि भारत का इतिहास के बारे में आपको पूरा जो न्यू टॉपिक है यहाँ पर दिख रहा है, ये न्यू टॉपिक है, ठीक है, इतना। बाकी तो फिर आप लोगों ने ये जो पढ़ा है वो पढ़ा ही हुआ है, लूसेंट से पढ़ा होगा। उसके अलावा फिर आपने कोई स्टैंडर्ड बुक से भी पढ़ा होगा, एनसीईआरटी से पढ़ा होगा, बहुत सारी बुक्स आती है मार्केट में, ठीक है। तो आपको लास्ट टाइम ये भी बताया जाएगा कि भैया आपको करना क्या चाहिए, मतलब कि लूसेंट से पढ़े या फिर और भी बुक्स देखे, तो वो सब आपको अलग से बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ अपन सिर्फ आपको सिलेबस दिखाते हैं, टेस्ट सीरीज दिखा देता हूँ मैं आपको कि टेस्ट सीरीज का अपना जो प्लान है वो क्या क्या है। तो सेकंड यूनिट अपनी एमपी हिस्ट्री की है, थर्ड इंडिया ज्योग्राफी है, फिर उसके बाद फिर एमपी ज्योग्राफी आएगा, फिर एमपी और अपना जो इंडिया का पॉलिटी आ जाता है फिफ्थ यूनिट। सिक्स्थ यूनिट में इकोनॉमी आ जाएगा दोनों का, ठीक है। सेवन्थ यूनिट में आपको फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस टाइप की जो है, एनवायरनमेंट, हेल्थ हो गया, ये सब चीज़ें आ जाती है। तो ये आपका अदर एग्जाम अगर भी दे रहे हैं आप लोग तो उसमें सब में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें देखो आपको वन लाइनर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा स्टोर करनी पड़ती है आपकी मेमोरी में, और यही मेमोरी आप जो स्टोर कर रहे हैं वो मेंस में अगर उतने ही फैक्ट जितने पूछे जा रहे हैं उतने अगर आप लोग डाल देते हैं वहाँ पर, तो निश्चित तौर पर आपको प्रॉपर तरीके से मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे करंट अफेयर हो जाएगा। तो करंट अफेयर में यहाँ पे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश के लिए आपको पर्टिकुलर एक तथ्यवान का ले लीजिएगा, करंट अफेयर की एग्जाम पीडीएफ आता है। उसके अलावा कोई और करंट अफेयर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी जो इतनी भी बुक्स आती है उसमें कुछ ना कुछ गलतियाँ रहती हैं और लास्ट तक वो लोग शुद्धि पत्र डालते रहते हैं। तो ऐसा किसी भी प्रकार का टेंशन लेने से अच्छा है भाई कि एक बुक ले लो, उसको किसी शुद्धि पत्र की आवश्यकता ना हो। तो तथ्यवान एग्जाम पीडीएफ, ठीक है। तो दोनों बेस्ट है, दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे। इसके अलावा क्या है भाई, फिर वो जो अपना करंट अफेयर, तो वो तो आप लोग को पता ही है, एसपीडी और इस टाइप की चीज़, ये तो अपन बाद में देख लेंगे। अपना मेन मकसद यहाँ पर है कि आपको टेस्ट सीरीज़ के बारे में जानकारी देना, ठीक है। तो सूचना 9th यूनिट अपनी आईसीटी वाली होगी और 10th जनजाति वाली होगी, ठीक है। तो अब इसके लिए अपन ने क्या किया, इतना बड़ा सिलेबस है सर, इसको रिवीजन क्या है आपकी, मतलब जो टेस्ट सीरीज़ है वो कैसे आप लोगों ने बनाई है, तो बताइए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ टेस्ट सीरीज़। आप देखो भाई, अब यहाँ पर अपने जो टेस्ट सीरीज़ है ना, वो अपन ने जो बैच का नाम है स्पार्टन्स बैच। स्पार्टा मूवी आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो कोई बात नहीं, फ्री टाइम में देखिए जरूर, आप लोग को फ़ायदा पहुँचाएगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो यहाँ पर अपनी जो टेस्ट सीरीज़ है वो अपन ने
30 टेस्ट दे रहे हैं आपको, 3 साइकिल में दे रहे हैं और मात्र 101 रुपये का प्राइस है। कब तक के लिए? ये है 1 अगस्त तक के लिए आप लोग पेमेंट करते हैं। तो जितने भी लोग 1 अगस्त तक करते हैं तो उनका सिर्फ 101 रुपये देना पड़ेगा और 1 अगस्त के बाद आपको 9 अगस्त तक के लिए देना पड़ सकते हैं 151 से 251। और अगर 9 अगस्त के बाद अगर मान लेते हैं आप, जैसे ये जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है और उसके बाद आप लोग लेंगे तो वो आपकी जो फीस हो जाएगी 551 हो जाएगी। तो जल्दी कीजिए, यही ऑफर है आप लोग के लिए, ठीक है। तो अब इसमें अपना 3 साइकिल है, 1 साइकिल में 10 टेस्ट है। तो जो पहला साइकिल अपन यूनिट वाइज चलाएंगे और उसमें अपन ने 5-5 दिन का गैप दे रहे हैं आपको। 5-5 दिन का गैप इसलिए दे रहे हैं मेरा भाई, क्योंकि आप लोग प्रॉपर तरीके से जब तक पढ़ेंगे नहीं, रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक आप लोग का टेस्ट देना बेकार है, ठीक है। जब टेस्ट सीरीज़ में ही 60-65 क्वेश्चन सही होंगे ना तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा, फिर आपकी पढ़ने की इच्छा नहीं होगी। तो आपको सफिशिएंट टाइम दिया जा रहा है, ठीक है। 10 से 12 के बीच में आपको PDF दे दी जाएगी। आप PDF लगाइए बढ़िया तरीके से। फिर आपका जो 12 बजे हो जाएगा तो फिर आपको आंसर शीट भी ग्रुप में ही मिल जाएगी। पेड ग्रुप अपना अलग से बना हुआ है, वहाँ पर डालेंगे आप। फिर बढ़िया तरीके से मैच कीजिए। फिर आप लोग अपना अपना स्कोर डाल सकते हैं कि सर मेरे इतने सही हो रहे, इतने सही हो रहे। तो जिसके कम होंगे और जिसके ज़्यादा होंगे उसको अपन अलग से ही टाइम देंगे कि भाई जिसका मान लीजिए 70 क्वेश्चन सही हो रहा है तो उसको अपन कैसे 80 तक पहुँचाए, 75 वाले को 80 कैसे पहुँचाए। तो इनको अपन स्पेशली टारगेट करेंगे। और फिर किसी अगर मान लीजिए कि कोई अदर स्टेट से है जिसने कभी पढ़ा ही नहीं है, बेचारा बिगिनर है, तो उसका क्या सर, हमको तो कुछ पता ही नहीं है मान के चलिए, तो फिर आप क्या करें। तो देखो भाई, अगर तुम्हारे 60 भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना तो अपन आपको कोशिश करेंगे कि 75 तक पहुँचाना है किसी भी सूरत है हाल में, ठीक है। तो उसके लिए आपके ऊपर काम करेंगे और जितना काम कोई नहीं करता है उतना आपके लिए काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि भाई 10 अगस्त को यूनिट 1 का हो जाएगा, 15 अगस्त को यूनिट 2, फिर यूनिट 3 का अपना हो जाएगा 20 अगस्त, फिर 5-5 दिन का आपका 25 अगस्त, 30 अगस्त, 5 अक्टूबर और फिर 10 अक्टूबर को आपको यूनिट 7। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं तो फिर यूनिट 8 हो जाएगा अपना 15 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 25 अक्टूबर। अब सर आपने इतना ज़्यादा गैप क्यों दिया? इतना गैप इसलिए दिया मेरे भाई क्योंकि देखो सीधी बात यह है कि MPPSC का भी नोटिफिकेशन आना है नहीं, कब तक, लगभग दिसंबर तक मान के चलो। दिसंबर में नोटिफिकेशन आएगा और लगभग संभावना है कि 250+ वैकेंसी आ जाएगी और आएगी। तो फिर दिसंबर के बाद अगर तुम्हारी नींद खुलती है और तुम सोचते हो कि मैं टेस्ट सीरीज ले लूँ, पढ़ भी लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। अगर तुमने पढ़ लिया तो टेस्ट सीरीज नहीं लगा पाओगे, टेस्ट सीरीज ले लिया तो पढ़ नहीं पाओगे। तो इससे अच्छा है कि भाई समय से पहले जागो, टेस्ट सीरीज लगा लो। 100 रुपये की टेस्ट सीरीज से कुछ नहीं होता। 100 रुपये क्या होता है, आप जाएंगे अभी चाय पीने के लिए 4 दोस्तों के साथ, 100 रुपये खर्च हो जाता है, ठीक है। तो इससे आपका प्रॉपर रिवीजन होगा और आप लोग इसमें लग के पढ़ पाओगे, ठीक है। तो ये ऑनलाइन मोड वाली टेस्ट सीरीज़ है, PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, उससे बढ़िया पढ़िए, लगाइए। और फिर अगर कोई इशू आता है कि सर मेरे को यहाँ पर ये दिक्कत आ रही, वो दिक्कत आ रही, तो आप लोग मैसेज कीजिए, आपका रिस्पांस दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 10 यूनिट का टेस्ट दिख रहा है, ठीक है। और आपका जो एग्ज़ाम होने की संभावना है वो मान के चलिए जनवरी एंडिंग और फरवरी स्टार्टिंग में ही आपका 2026 में पेपर होगा। तो अपने पास बहुत सफिशिएंट समय है भाई, ठीक है। आप लोग को अच्छे से मेहनत करना चाहिए। अब यहाँ पे सेकंड साइकिल जो है आपका FLT स्टार्ट हो जाता है। FLT मतलब सर फुल लेंथ टेस्ट। इसका मतलब ये कि हर एक FLT में आपके 10 यूनिट के क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब उससे क्या होगा कि आपको पर्टिकुलर ये समझ में आएगा कि यार देखो मेरा कौन सा यूनिट है जो वीक पड़ रहा है ना, तो आपको पता चलेगा। तो उससे देखो 2 टाइप का जजमेंट हो जाएगा अपना। एक तो अपन यूनिट वाइज चलाएंगे तो उसको आपको ये पता लगेगा कि मेरा यूनिट वाइज कहाँ कौन सा टॉपिक मिस हो रहा है। उसके बाद जब आप FLT में शिफ्ट करेंगे तो आपको फिर पर्टिकुलर ओवरऑल पूरी यूनिट का आपको मेमोरी में आना चाहिए। और नहीं आ रहा है तो आपका मतलब ये सीधा समझ में आएगा कि भाई देखो ये यूनिट को मैंने कम ध्यान दिया था, इस वजह से ये यूनिट का मुझे क्वेश्चन ध्यान आ नहीं रहा है, ठीक है। तो वो अपने को ध्यान देना है। तो यही है, आप जब भी टेस्ट लगा रहे हैं आपके जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो ठीक है, अच्छी बात है। जो क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं उनको अपन को, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिल रहा है जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको लिखिए और टेस्ट सीरीज़ को बार बार 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। दूसरा ये है कि जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है मान लो, तो उसका आपको थीम देखना है कि भाई ये कौन से थीम या टॉपिक से पूछा गया है और मेरे से क्यों गलत हो रहा है। तो या तो 2 तरीके, या तो आपने उसको अच्छे से पढ़ा नहीं हो या तो फिर आपको रिवीजन नहीं हुआ, तो इसी वजह से आपका गलत होता है। तो आपको वो टॉपिक को लिखते चलना है, हर एक टेस्ट के बाद अपनी मिस्टेक डायरी बनाना कि ये चीज़ मेरा लैक हो रहा है, ये टॉपिक, और उसको जब आप लोग वर्क कर लोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ आपको, लिख के दे रहा हूँ, जो टॉपिक आपने गलत किए हैं अभी टेस्ट सीरीज़ में, यदि आप उसको पढ़ लोगे, याद कर लोगे, तैयार कर लोगे, तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस तो बूस्टअप हो गई। प्लस ये है कि आपको ये पूरा श्योरिटी हो जाएगी कि अब मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की। और जब आप इस कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में बैठते हैं ना, तो आपका एक अलग ऑरा बनता है और पॉजिटिविटी के साथ जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो आपका पेपर निकल जाता है। यही चीज़ है, स्टेप बाय स्टेप अगर आप लोग चलेंगे तो निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा होगा। आपने अगर कहीं गैप किया, कुछ चीज़ें छोड़ दी, जैसे मैंने आपको बोला मिस्टेक डायरी बनाने का, अगर वो आपने छोड़ दिया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा मेरे भाई, कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं होता है, आधा घंटा लगेगा। जो क्वेश्चन गलत हुए उसका थीम लिखो, टॉपिक लिखो और उसके ऊपर काम करो। उसी दिन कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो उसके लिए अलग से टाइम डिसाइड कर लो,
ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो FLT जो फर्स्ट है अपना 30 अक्टूबर को हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 3-3 दिन का लगभग गैप दिया अपन ने FLT के बीच में भी, क्योंकि भाई आपको इतना अपने को रिवाइज करना पड़ेगा। अब 3-3 दिन क्यों दिया सर? पहले आपने 5 दिन दिया, अब 3 दिन दिया। तो मेरे भाई यूनिट वाइज आपने जब किया था तो 5 दिन दिया था, तो उसको अच्छे से पढ़ाना आपने, तो वो अच्छे से पढ़ा, तो अब उसको कम समय देंगे तो आपको ये प्रेशर भी बिल्डअप करना पड़ेगा अपने ऊपर कि मेरे को किसी भी तरीके से 3 दिन में कैसे मैं एक जितने भी टॉपिक है, जितने भी सब्जेक्ट है, उसको निपटा लूँ। ठीक है, तो ये अगर आप लोग कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, तो फिर क्या होगा, इससे आपको कुछ टॉपिक रिवीजन हो जाएगा, कुछ टॉपिक नहीं होगा। तो जो टॉपिक नहीं होगा उसको अपन बाद में देख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद तो एक और साइकिल है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1st, 2nd, 3rd FLT, फिर 8 नवंबर, 11 नवंबर, 14 नवंबर, और टाइमिंग आपका वही रहेगा। फिर इसका 17, 20, 23, 26 नवंबर। ये साइकिल 2 हो गया, ये साइकिल 2 आप लोग दे दीजिएगा। ठीक है, बढ़िया से। फिर इसका साइकिल 3rd में बताता हूँ आपको। अब ये साइकिल 3rd है, देखिए 21 नंबर का लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको FLT नंबर 11 हो जाएगा, क्योंकि FLT अपनी फुल लेंथ टेस्ट नंबर तो 11 ही है, बाकी ओवरऑल देखा जाए तो 21 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर, 7 दिसंबर, 11 दिसंबर, आप यहाँ आगे चलते जाएंगे। फिर उसके बाद आपका ये जो है ना टोटल जो साइकिल है वो 24 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा। तो मान के चलिए अगर आपका जनवरी एंडिंग में पेपर हो रहा है और या फरवरी स्टार्टिंग में पेपर हो रहा है, तो मेरा भाई आप 24 दिसंबर को ऑलरेडी सिलेबस कम से कम 2 से 3 बार ख़त्म कर चुके होंगे। सोचो कितना बड़ा एज मिलने वाला है आपको किसी भी अन्य कैंडिडेट से। अप्रोच यही रखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि भाई गला काट कंपटीशन है, हर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पढ़ता है। ठीक है, जो भी पढ़ता है उसको मल्टीपल टाइम पढ़ता है। तो यहाँ पर 3 साइकिल में आपको जो भी चीज़ है वो आप मल्टीपल टाइम जब पढ़ेंगे तो वो स्टोर होती चली जाएगी। नई इन्फॉर्मेशन पढ़ने से अच्छा है कि जो पढ़ लिया उसको बार बार रिवीजन करें। तो उससे क्या होता है, जो अपना क्वेश्चन इजी होता है ना, इजी क्वेश्चन सही हो जाएंगे तो वो सही हो जाएगा। जो क्वेश्चन टफ है तो वो किसी से सही नहीं होता, वो तुक्का बैठता है किसी का। आप तुक्का मारने का भी तरीका अपन आपको बताएंगे, जैसे कोर्ट वाला क्वेश्चन था, कोर्ट वाले क्वेश्चन में क्या किया जाए, तो उसका तरीका अपन समय समय पर वीडियो डालते रहेंगे, उसकी टेंशन मत लो। तो आपको यहाँ पर यही बताने का मकसद था इस वीडियो में कि भैया टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर दी प्रीलिम्स की, और ये एक्सपेक्टेड डेट जो है ये एक्सपेक्टेड डेट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप घोषणा, ठीक है, तो यहाँ पर डेट आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन ये मान के चलो जनवरी के पहले नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, तो फिर भी अपना 24 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है, और 100 रुपये में टेस्ट सीरीज़ कौन ही देता है आज के ज़माने में, आप ये सोचो। तो ठीक है, और अप्रॉक्सीमेटली जो टेस्ट सीरीज़ मतलब जो वैकेंसी है 250 के आसपास है, 250 से प्लस होने वाली। तो गोल्डन चांस है मेरे भाई, अभी से अगर ज्वाइन कर लेते तो बहुत फ़ायदा होगा। अन्यथा फिर वही बात हो जाएगी कि भैया लेट हो गए, अब क्या करें, हड़बड़ी में फिर वो चीज़ आधी होती है, आधी नहीं हो पाती। इसमें अपन CSET के भी लगभग 10 पेपर डाल देंगे। ठीक है, CSET में जनरली कुछ ज़्यादा रहता नहीं है ना, क्योंकि आपको अगर मान लीजिए कि भाई अगर फॉरेस्ट वाला पेपर देना है, रेंजर वाला, ठीक है, रेंजर की भी पोस्ट आने वाली है, अच्छा याद आ गया, रेंजर की भी पोस्ट आने वाली है, लगभग मान के चलो 50+ या 60+ आने वाली है। ठीक है, तो इतनी पोस्ट आएगी तो उसके लिए CSET भी आपको करना पड़े, तो CSET के आपको 10 पेपर प्रोवाइड करा देंगे, तो उसमें आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। और इसमें जो नए नए टॉपिक है उसका सबका मैं आपको कंटेंट जो भी रहेगा वो प्रोवाइड कराता रहूँगा, या वीडियो शेयर कर दूंगा कि भाई ये वीडियो देख लीजिए। जैसे कम्युनिकेशन एक नया टॉपिक जुड़ा है, तो वहाँ से क्वेश्चन आते हैं 15-20, वो अगर आप सही कर लेते हो, बाकी फिर आपका रह नहीं जाता है कुछ भी टफ उसमें। ठीक है, तो वो आप कीजिएगा, पर्सनल गाइडेंस अवेलेबल हो जाएगा। गोल्डन अपॉर्चुनिटी मेरा भाई, अगर देखो 10 साल के और नवीन जो सिलेबस है 2024 का, उसके हिसाब से आपको वैज्ञानिक तरीके से टेस्ट सीरीज निर्मित होगी, क्योंकि आपको पता है कि लगभग 2 से 5% क्वेश्चन तो रिपीट हो जाते हैं। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं पुराने वाले, आपके वो सही होने ही होने चाहिए, क्योंकि वो तो आपको मान के चलिए थाली परोस के रख दी आपके सामने, आप अब उसको खाना नहीं चाह रहे, तो फिर इसके लिए कोई गुनहगार कौन होगा, आप ही ना होंगे। ठीक है, तो ये आपका टोटल ओवरऑल मैंने आपको टेस्ट सीरीज बता दी है। 1 अगस्त तक 101 रुपये देने पड़ेंगे, उसके बाद आपको फिर 151 भी हो सकते हैं वो, या 251 भी हो सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है कि हम क्या प्लान करना चाह रहे हैं आप लोग के लिए। ठीक है, तो वो 151 या 251 हो सकता है। और फिर अगर 10 अगस्त के बाद अगर कर रहे हैं तो भैया वो 551 से कम नहीं हो पाएगा। तो आपके ऊपर मौका है, आप समय से पहले आएंगे तो समय से पहले जो आता है उसको समय पर चीज़ें मिल जाती है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, भाई बहन जितने भी जो दोस्त है, रिश्तेदार है, ग्रुप्स है, वहाँ पर डालिएगा, ताकि ये 100 रुपये भाई कोई कीमत नहीं होती। 100 रुपये में आपका अगर प्रीलिम्स निकल गया ना, तो ये मान के चलिए ये लाखों गुना आपकी कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगा, आपकी खुशियों को बढ़ाएगा। ठीक है, मेंस देने का मौका हर किसी को नहीं मिलता है, ये याद रखो, जो मिलता है उसको भुनाना भी पड़ेगा। ठीक है, तो समय समय पर अपडेट डालते रहेंगे और कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी मेंस का भी रहेगा कि 2025 का मेंस का भी है, तो उसका भी देखना पड़ेगा कि मेंस का क्या है भाई, है ना, उस हिसाब से आने वाला है। तो आज कोर्ट की हियरिंग है, कोर्ट की हियरिंग में क्या बोलता है उस हिसाब से अपन उसको डिसाइड करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।